नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारा मैथ का सेशन आता है और हम जो चैप्टर चला रहे हैं वो है ऊंचाई दूरी। वो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है, बच्चों को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, परंतु हमने केवल 2 आधार पर पूरे चैप्टर को जो है आसानी से तोड़ दिया है और बहुत ही ईजी वे में जो है हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और आज जो हमारा है ये चौथी क्लास है, यानी कि क्लास नंबर कौन सी है, 4 है। और ऊंचाई दूरी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर कोड आपको बहुत याद रखने पड़ते हैं, मान बहुत ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं, परंतु हमने बिना आपको ट्रिग्नोमेट्री के, बिना हमने साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा के, हमने कोशिश करी कि आपको 2 ट्रिक के माध्यम से जो है पूरी ऊंचाई दूरी आसानी से कराई जाए। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो पहले चैनल को विजिट करें, उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन ऑन करने के साथ, क्योंकि हम आपको डेली जो है यहाँ 8 बजे जो है मैथ की क्लास कराते हैं, जिससे कंप्लीट मैथ कराने की जो है हमारी मुहिम है वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो है। और वो हमने क्वेश्चन कराए थे लास्ट टाइम पर, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 24वां क्वेश्चन सेशन का। और क्वेश्चन जो है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ठीक ढंग से। और देखिए क्या है वो क्वेश्चन। एक मीनार की तली से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर आपको जो है ना कोण याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा होता है कि साइन थीटा लगेगा, कोस थीटा लगेगा, कोसेक थीटा लगेगा, सेक थीटा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, केवल काम करना है। 2 तरीके याद रखने हैं आपको। एक तरीका तो होता है 30, 60, 90, इसका मान 1 होता है, इसका रूट 3 होता है और इसका 2 होता है। एक तरीका तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर 45, 45 और 90, तो 1, 1 और रूट 2, ये 2 चीज़ें याद करो और उसके बाद जो है आपका यहाँ से हो जाएगा क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक मीनार की तली से 100 मीटर दूरी पर, तो ये मीनार है, अब इसकी तली से 100 मीटर दूरी, मान लीजिए यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर दूरी है। ठीक है, और कोण कितना डिग्री बनना है, 60 डिग्री का कोण बनना है। तो अब ये जो कोण है कितने का है, उन्नयन कोण है, तो कोण यहाँ से बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये देखिए जब ये ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, ट्रायंगल जो होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, जिसमें 60 डिग्री हमें दे दिया है। और ये जो होता है हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, तो अब बचा कितना है हमारे पास, अब हमारे जो बचा है वो 30 डिग्री यहाँ बचा है। ठीक है, हमें दिया तो था 60 डिग्री जो हमारे इस कोण में था। ठीक है, और उसके साथ ये जो होता है यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल होता है, तो 60 और 90 150, 150 में 30 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए किस फॉर्म में टूटा है, 30, 60 और 90। तो 60 का मान हमको क्या करना है, निकालना है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो 60 का मान होता है रूट 3, हमें रूट 3 का मान निकालना है। 30 डिग्री का मान होता है 1 और हमें 1 का मान दे रखा है कितना, 100। तो जब 1 का मान हमको 100 दे रखा है, ठीक है, इतने मीटर दे रखा है, तो हमें रूट 3 का मान निकालना, रूट 3 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को रूट 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 100 रूट 3 आ जाएगा। अब ऐसा विकल्प अगर है हमारे पास तो वही हमारा क्या है, आंसर है। और देखिए यही विकल्प जो है हमारा बी विकल्प है, और इस तरीके से हम इसका आंसर लगा सकते हैं। और बिना हमने ना तो इसमें साइन का प्रयोग किया है, साइन थीटा का प्रयोग किया है, ना कोस थीटा का प्रयोग किया है, ना ही हमने टेन थीटा का प्रयोग किया है, ना ही हमने कोट थीटा का प्रयोग किया है। किसी भी चीज़ का हमने इसमें प्रयोग नहीं किया है और आपका जो है आंसर जो है यहाँ मिल गया है। अगर इसे पॉइंट में पूछता तो हम लिख सकते थे 100 और रूट 3 का मतलब 1.7321 पूरा। तो अब यहाँ 2 से पहले आ जाता तो कितना आता, 173.21, तब हमारा आंसर आता 173.21 इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर वो पॉइंट में मान पूछता तो हम लिख सकते थे 173.21 मीटर। बस जी ये क्वेश्चन था, इसे कर लेंगे नोट। ठीक है, अच्छे तरीके से। सारे क्वेश्चन जितने भी परीक्षाओं में आए हुए हैं अभी तक, मतलब जैसे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, एमटीएस और साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम के और भी होते हैं, जैसा यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन जो हमने इस सीरीज में ऐड किए हैं आपके साथ।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है आपका चैप्टर का 25वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, 21 मीटर, 28 मीटर, 24 मीटर, 35 मीटर, ये आपके विकल्प हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। 30, 60, 90। 30 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 होता है, 90 का मान आपका 2 होता है। 45 वैसे दे नहीं रखा हूँ, फिर भी छोड़ लिख लेते हैं। 45 और 90, इस 45 का मान 1 होता है, इस 45 का मान 1 होता है, 90 का मान √2 होता है। ये चीज़ याद करो, आपको ऊंचाई दूरी का कैसा भी क्वेश्चन है आपका आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो पहले 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। ये हमारा 7 मीटर ऊंचा जो है ये भवन बन गया है। तो जब इसकी 7 मीटर यहाँ ऊंचाई होगी तो जाहिर सी बात है 7 मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ भी होगी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि उसके शीर्ष से उन्नयन कोण एक मीनार के तरफ जा रहा है। तो मीनार मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, एक मीनार है और यहाँ से इसके शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बनना है, 60 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है, फिर इसने पूछा है कि इस मीनार के पाद से अवनति कोण, तो मीनार के पाद से अवनति कोण का मतलब क्या है, ये कितने का बनना है? अवनति कोण बनता है ऊपर से, तो ये कितने का बनना है? 30 का। देखो ये भी 90 हो गया, जब ये 30 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और जब ये 30 90 120 तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। जब ये 60 हो जाएगा तो समझिए आराम से इस चीज़ को बड़े प्यारे तरीके से समझना है। 30 का मान कितना होता है? 1। जब 1 का मान 7 है तो 60 का मान कितना हो जाएगा? 60 का मान हो जाएगा 7 √3, क्योंकि 1 का मान 30 का मान 1 होता है तो 30 के सामने 1 लिखा था हमने। और ये 30 चौथी क्लास है, इतना समझ लो अब, क्योंकि 4 क्लासों में लगातार यही चल रहा है। तो जब 1 का मान 7 है और हमें √3 का मान निकालना है तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 √3 आ जाएगा। तो ये आधार जो आ चुका है 7 √3 आ चुका है। अब ये देखिए 90 डिग्री हो गया है, तो यहाँ से यहाँ तक ही तो 7 मीटर है, और ऊपर कितना है आपका? ये 30 डिग्री। आप सीधे सिंपल शब्दों में बताइए कि अगर 30 का मान हमारे पास 7 √3 है, यानी फिर 1 का मान हमारे पास 7 √3 है, और हमें 60 का मान निकालना है, 60 का मतलब √3 का मान निकालना है, तो हम इसको कितने से गुणा करेंगे? √3 से। तो 7 या √3 3 हो चुका है, और 7 या 21। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 21। तो ये आ चुका है 21, नीचे आ चुका है 7, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितनी आ चुकी है? 28 मीटर जो है इस मीनार की ऊंचाई आ चुकी है। बस, तो यही जो है हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ से सही हो जाएगा। बस, किसी tan थीटा की, किसी cos थीटा की, किसी cosec थीटा की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा करेंगे, इस क्वेश्चन को आप दोबारा करके देखेंगे, सभी बच्चे दोबारा करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, प्यारे तरीके से करके देखेंगे दोबारा से इस क्वेश्चन को। सात मीटर ऊंचा भवन, इसके साइड में है मीनार, यह आया मीनार बना हुआ। ठीक, यहाँ से उन्होंने कहा है कि 7 मीटर जो भवन के शीर्ष से, यानी शीर्ष से कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। ठीक, तो ये कितने का होगा? 30 का। तो ये कितने का होगा? 90 हो गया पूरा। इसके बाद में ये बोला है कि इनमें पाद का कितना कोण है? 30 डिग्री। तो जेड कंडीशन होती है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। अगर ये 60 है तो आपका ये भी कितना होगा? 60 होगा। परंतु उसने हमें यहाँ तक की दूरी दे रखी है भवन की 7, तो 30 का मान 1 है, तो 1 का मान हमें दे रखा है, 1 का मान दे रखा है 7। हमें 60 का मान निकालना है, यहाँ लिखना है, और 60 का मान जो होता है वो होता है √3। तो ये वाली भुजा जो आ चुकी है वो आ चुकी है 7 √3। ठीक है, अब ऊपर वाली कंडीशन सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली कंडीशन यहाँ 30 है, 1 का मान कितना दे रखा है? 1 का मान दे रखा है 7 √3। हमें 60 का मान निकालना है, यानी √3 का मान निकालना, तो इसी को √3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 3, क्योंकि √3 कितना होता है? 3। यहाँ से आ चुका है 21,
तो इतनी दूरी को हम लिख कह सकते हैं 21 और नीचे है आपका 7। 21 और 7 हमारे कितने होते हैं 28 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही क्वेश्चन करना था, ऐसे ही करना था और सारे जो है आपकी ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन इसी आधार पर हो जाएंगे। चलिए 26वां क्वेश्चन, सेशन का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है, समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचाई पर एक टावर के ऊपरी भाग से एक शत्रु बोट को 60 मीटर के अवनमन कोण पर देखा जाता है, तो नाव टावर तल से कितनी दूरी पर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए CGL में क्वेश्चन आया हुआ है, CGL में क्वेश्चन आया हुआ 2020 यानी 21 में, शायद एक बार चेक कर लेना। 20 यानी 21 में क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन है 60 मीटर, 60√3 मीटर, 50 मीटर, 50√3 मीटर, ये क्वेश्चन है वो। आराम से करिए क्वेश्चन को। समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचाई पर एक टावर के ऊपरी भाग से एक शत्रु बोट को 60 मीटर के अवनमन कोण पर देखा जाता है, तो नाव टावर तल से कितनी दूरी पर है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है आपका और चैप्टर का जो है ये आपका 26वां क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या करना है, ये कोई टावर है, ये टावर है और ये कितना मीटर है ऊंचा है, ये 180 मीटर है। ये देखिए ये 180 मीटर है। इससे एक बोट, मान लीजिए वो बोट यहाँ है, ये बोट यहाँ पर, यहाँ से कौन सा कोण बनना है, अवनमन कोण, क्योंकि यहाँ से एक गार्ड देख रहा है। तो अवनमन कोण क्या बताता हूँ, अवनमन कोण क्या होता है, ये होता है, गौर समझिए, अवनमन कोण ये होता है, ये है। तो कोण कितने डिग्री का है, कोण है 60 डिग्री का। तो बेटा जब ये 60 डिग्री का होगा तो ये वाला कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। और जब ये 30 डिग्री का होगा तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा उन्नयन कोण। और ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। बस हमें 30 का मान निकालना है, हमें इस 30 यानी 1 का मान निकालना है। 60 का मतलब √3 का हमें मान दे रखा है। बस तो √3 का मान कितना दे रखा है, √3 का मान दे रखा है 180। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 180 अपॉन में √3। और जब ऊपर कोई संख्या ऐसी होती है जो 3 से कटने वाली होती है तो √3 को भी ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो हम ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे, नीचे भी √3 से गुणा करेंगे। तो प्यारे बच्चों 180 √3 और बटे में कितना आ जाएगा, 3। 3 से जब कट करेंगे 180 को तो कितना आया, 60 √3। यही हमारा जो है आंसर है। बस टूट पड़ो इसी को देखकर। और यही आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। यही हमारा जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आ चुका है 60 √3। पूरा चित्र बता दिया है। अवनमन, ये अवनमन होता है, अवनमन कोण। और अवनमन कोण की कंडीशन जो होती है वो जेड वाली कंडीशन होती है। ठीक है, ये वाली। अगर यहाँ कोण जो है तो वही कोण यहाँ होगा, समझ गए नहीं, जेड आकृति होती है, इस चीज़ को समझ लेना। जब यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 ही होगा। जब यहाँ 30 है, ठीक है, यहाँ 30 है तो यहाँ भी क्या होगा, ये वाला, ये 30 होगा। ठीक है, भाई इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है, और कुछ ज़्यादा समझना भी नहीं है क्वेश्चन पर, ज़्यादा फोकस भी नहीं करना चीज़ों पर। जितनी चीज़ें आपको दिमाग में आती हैं इतने को सीखो, ज़्यादा एक्स्ट्रा बात ना लगाओ। चलिए एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर ही, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। मैं केवल इसको बोल दूंगा क्वेश्चन को, उसके बाद करना आपको ये क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, समुद्र तल से 120 मीटर ऊंचाई पर एक टावर के ऊपरी भाग से एक शत्रु बोट को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा जाता है। सेम क्वेश्चन है। तो नाव टावर तल से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ऑप्शन है 40 मीटर, 40 √3 मीटर, 50 मीटर, 50 √3 मीटर। क्वेश्चन सेम है, बस संख्या थोड़ी सी चेंज की गई है और पूरा क्वेश्चन जो है वो सेम है। कर दो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से क्वेश्चन को कर दो बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, समुद्र तल से 120 मीटर, ये हो चुका है वो 120 मीटर। यहाँ तक का मान जो है वो कितना है, 120 मीटर है। ठीक है, और यहाँ शत्रु बोट को जो है 60 मीटर के अवनमन कोण से देखा जाता है। तो मैं 60 डिग्री का अवनमन कोण यहाँ बनाता हूँ, ये बना अवनमन कोण। ऊपर से जब बनता है तो अवनमन कोण बनता है, तो ये है आपका 60 डिग्री। ठीक
ठीक है। जब ये 60 डिग्री होगा तो उन्नयन कोण भी इसका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। रीज़न, जब ये 60 है तो इधर का जो भाग है वो कितना हो गया होगा, 30, 90 डिग्री है। जब ये 30 हो चुका होगा, ये 90 हो चुका होगा, इतना भाग 90, तो 30 और आपका 90 120, 120 जब 180 में से लेस होगा तो मतलब केवल 60 बचेगा यहाँ से। ठीक है भाई। तो अब इतनी बात यहाँ से आ चुकी है, यहाँ पर फिर कंडीशन आ चुकी है 60, यानी कि √3 का मान हमें दे रखा है 120। तो एक बराबर हमें क्या निकालना है, 120 बटे √3। क्या निकालना है, 120 बटे √3 निकाल रखा है। क्या है, दोबारा देख लेंगे, 120 और बटे में √3, ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, तो अब ऊपर कितना आया है, 120 √3 बटे √3, 3 से कितनी बार, 40 बार। तो आपका आंसर आया है 40 √3। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इसको कर लो, अच्छे से बना लो। तो आपका 40 √3 जो है ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका ये, और कुछ नहीं था। बस देखा करो, इस 60 का मान जो है वो √3 है, इस 30 का मान जो है वो 1 है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी थी। 60 का मान हमें जो है दे रखा था √3 का। तो √3 जब भी ऐसा होता है, समझिए √3 का कैसा बनता, 3, ये √3 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। फिर √3 है तो 3 की पावर 1/2। आधार जब सेम होता है, आधार जब सेम होता है तो गुणा में जो है घातें जुड़ जाती हैं। तो ये 3 है, इसे 1/2 कहेंगे, इसे भी 1/2 कहेंगे। तो 3 1/2 का एलसीएम कितना आ चुका है, 2 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। और 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2, और 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार, 1 बार। तो 3 की पावर 1, तो क्या बचा, 3 बचा है। तो इसी वजह से जो है हम इसको क्या कहते हैं कि √3 इंटू √3 बराबर 3। ये √3 नहीं, √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा। √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई भी रूट में अगर गुणा होती है तो बस वही संख्या जो है आपकी बन जाती है। चलिए 28वां क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, आपका शायद चौथा 5वां क्वेश्चन होगा, जो भी है। चलिए, 2 व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर, वाह भाई वाह, खड़े हैं, जो मीनार की चोटी के साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, तब दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी। इससे हल्का सवाल जो है ना, पूरे ऊंचाई दूरी में नहीं है। इससे हल्का सवाल जो है पूरी ऊंचाई दूरी में नहीं है। क्या है, 2 व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर खड़े हैं, जो मीनार की चोटी के साथ 30 डिग्री 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है, 526 मीटर, 273 मीटर, 200 √3, इनमें से कोई नहीं। इस साल का सवाल नहीं है कोई भी। करो, इसे बनाओ जल्दी से, फुर्ती से। बहुत हल्का प्रश्न है, बहुत ही हल्का प्रश्न है। देखिए, ये वो मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब 2 व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, एक व्यक्ति कितना कोण बनाता है, चलो 30 वाला थोड़ा ज़्यादा बनाएगा, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो ये 30 का मान दे रखा है, यानी कि 1 का, और हमें निकालना कितना है, 60 का, मतलब √3 का मान निकालना है। निश्चित है, यहाँ से कितना कोण है, यहाँ आपका है 45 डिग्री का, ये 45 है, तो ये भी आपका कितना होगा, 45। जब इस 45 का मान 100 है तो इस 45 का मान भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का आपका 100 मीटर होगा। तो एक दिशा मिल गई है। अगर 1 का मान यहाँ पर हमारा 100 मीटर है, हमें √3 का मान निकालना है, तो इंटू कितना करना पड़ेगा, √3। तब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो 100 √3 मीटर आ चुकी है। तो अब 2 व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, इनके बीच की दूरी कैसे पता चलेगी, हम 100 √3 प्लस 100 करेंगे। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, कॉमन आ जाएगा 100 और √3 और प्लस 1। ठीक, अब ये 100 तो हो चुका है यहाँ पर। √3 का अगर मैं मान रखूँ, तो 1.732, ठीक, और प्लस हो गया 1। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 और यहाँ हो जाएगा 2.732। अब 2 जब 100 है तो पॉइंट हटाऊँगा, नीचे कितना आ जाएगा, 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया
आपका 1 से पहले यानी कि 273.2 मीटर, कुछ है क्या ऐसा, 273 मीटर है। अब देखो दोनों दे रखे हैं, एक तो 273 दे रखा है पूरा, एक दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ऐसी कंडीशन हम क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट का मान भी निकालना पड़ेगा हमें। पूरा मान यहाँ पर दे रखा है, तो हमारा कितना आ चुका है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 273.2, यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझ कर करेंगे। एक खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है तथा किसी समय उसकी परछाई की लंबाई 2√3 मीटर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए आपका कोण पूछा है, आपका जो आपसे पूछा वो कोण पूछा, वो कोण क्या है। ठीक है, वो 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये बताना है जल्दी कोण। तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन ये भी, अगर आपने समझ लिया होगा तो, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग मारा होगा अभी तक संख्या निकाल सकते हैं हम, मगर नहीं, हम संख्या के साथ साथ कोण भी निकाल सकते हैं। कुछ भी यहाँ से आ जाए, हम सारी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, तो करो इसको पूरे तरीके से, पहले प्रयास करो। देखो आज अगर आप गलत करना नहीं जानते तो कल को सही करने की भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हो। अगर आज आप गलत करना जानते हो क्वेश्चन को, तो कल को सही भी आप ही करोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ठोकरें खाकर कामयाबी मिलती है, समझ गए नहीं, आसानी से कामयाबी नहीं मिलती किसी को भी, ये पक्का है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक खंबे की ऊंचाई, वो एक खंबा है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, ये 6 मीटर है। ठीक है, अब इसकी परछाई जो नापोगे, नीचे नापोगे, मतलब जो नीचे मापी जाएगी परछाई, तो परछाई नीचे आ जाएगी। परछाई कितनी है, 2√3। क्लियर, आप समझिए। अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि हमें इसका अनुपात बनाना है। यहाँ 6 मीटर आ चुका है और यहाँ कितना आ चुका है, 2√3 मीटर। क्लियर, 2 से कट करेंगे कितनी बार, 3 बार, तो ये आ चुका है 3:√3। अभी √3 से ये एक बार आ जाएगा, और इसे जब कट करेंगे तो कितनी बार, √3 बार। तो जहाँ पर 2√3 था, हम इस जगह क्या लिख सकते हैं, 1। जहाँ पर 6 था, वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, √3। तो आप सीधी सी बात बताओ, मैंने आपको बताया था 30, 60, 90। 30 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 होता है, 90 का मान 2 होता है। तो आप बताओ, यहाँ 60 है, यहाँ √3 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 60 डिग्री। यहाँ 1 है, तो यहाँ कितना होगा, 30 डिग्री। तो हमसे कोण पूछा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये वाला ही जो है उन्नयन कोण है, तो कोण भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। बढ़िया तरीके से इसको कोण को हम कर सकते हैं डील। चलिए नोट करो इसको, पहले नोट कर लिया करो, फिर दोबारा से कोशिश करके और करने की, क्वेश्चन को नोट कर लिया करो, फिर उसके बाद दोबारा कोशिश करेगा क्वेश्चन करने की। चलिए मैं खुद आपसे करवाता हूँ ये क्वेश्चन दोबारा से। चलिए इसको करो इत्मीनान से। ये खंबा है, ये इसकी परछाई है, परछाई है 2√3, खंबे की ऊंचाई है 6 मीटर। ठीक, ये आपका है परछाई यहाँ पे। अब यहाँ पर कोण दिखाना है क्या आएगा, यहाँ पर कोण दिखाना है क्या आएगा, तो हमको इसको क्या करना है, बराबर कर लेना है। बराबर रख दो, 6/2√3। इस 2 से कितनी बार कटा, 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 3/√3। अभी √3 से जब इसको कट करेंगे तो √3 बार कट हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1। तो यहाँ जहाँ 2√3 था उसका मान आया 1, तो यहाँ पर कितना रेशियो आया, 1 रेशियो आया है। जहाँ पर 6 था वहाँ √3 आया है, तो हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो तुम्हें पता है जब हम लिखते हैं कि 30, 60, 90, तो इसका मान 1 होता है, 60 का मान √3 होता है, 90 का मान 2 होता है। तो अब यहाँ थीटा का मान कितना आया, √3, तो थीटा कितना होता है, √3 60 का, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। बस इतना क्वेश्चन करना था, बस, और इसमें कुछ नहीं था करना, कुछ और था ही नहीं इसमें करने के लिए। चलिए 30वां क्वेश्चन, और सेशन का जो है शायद आपका 7वां क्वेश्चन है अब। ठीक है, ये है बढ़िया क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, विकट क्वेश्चन है। आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट गया जो पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है तो तली से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा। वाह भाई वाह,
बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और जो पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर हो तो तली से कितनी ऊंचाई पर टूटा है। बढ़िया। देखिए ये कई बार क्वेश्चन आता है परीक्षा में। ये आपका पेड़ है, ठीक है, और ये यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, तो जितना भी ये वाली दूरी होगी, ठीक है, ऐसे घूम कर जो है ये गिरी होगी यहाँ पर, तो ये वाली सीधी बिल्कुल यहाँ मिल गई होगी, ठीक है। इस तरीके से जो है पेड़ घूम कर आकर यहाँ गिरा होगा, ठीक। तो अब यहाँ से यहाँ तक की मैं इतनी चीज़ को रफ कर लेता हूँ। ये पूरा यहाँ तक जो है, तो ये पूरा और यहाँ तक कितना है, ये है 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। हमें पूछ रहा है कितनी ऊंचाई पर से टूटा, तो मैं इसे तो मान लेता हूँ x और इसे मान लेता हूँ 10 माइनस x। पेड़ तो यही है, ठीक है। कोण कितने का बना रहे हैं? 60 डिग्री का। तो ये तो आ गया 60 डिग्री। ऊपर कितना आया? 30 डिग्री। ये आया 90 डिग्री, ठीक है। बस एक हेल्प लेनी है आपको यहाँ पर। 30, 60, 90। 30 का मान 1, √3 और 2, ठीक है भाई। तो 1 का मतलब 60 का मतलब है √3, तो √3 बटे 90 का मान कितना है? 2। तो √3 का मान कितना है? x, और 90 का मान कितना है? 10 माइनस के x। बस इसे ऐसे ही सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी इधर ले जाओ √3 और आपका हो जाएगा 10 माइनस x बराबर 2x। √3 से अंदर गुणा कराओ तो 10 √3 माइनस के √3x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2x, ठीक। अब यहाँ पर हम इधर ले आते हैं तो 10 √3 बराबर आपका 2x प्लस के √3x। तो हम क्या करेंगे? 10 √3 x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेने के बाद में इसके बटे में क्या आ जाएगा? नीचे इसके बटे में आ जाएगा 2 प्लस के √3 अब बराबर आ जाएगा कॉमन वाला x। बस अब यहाँ पर क्या है? 2 है, ठीक है। अब इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करा दो। 10 √3 यहाँ पर क्या है? 2 प्लस √3 और ऊपर भी करेंगे 2 माइनस √3, ठीक है, और नीचे भी 2 माइनस √3 बराबर क्या है? x की वैल्यू। तो यहाँ से बचा 4 और 3 1, तो ऊपर ये वाली समीकरण सोल्व करनी है बस आपको। तो कितना आ जाएगा? 10 आपका हो जाएगा 20 √3 माइनस आपका 10 या 30, ठीक है, और बराबर कितना हो गया? x। √3 का मान रख दो, √3 का मान रख दो, कितना आएगा? 20 √3 का मान आपका 1.73, इतना ही रख दो, बराबर माइनस कितना? 30 और बराबर x। तो यहाँ से कितना आया आपका? 20 यानी कि दुगना करना है, आपका हो जाएगा 6, 3 दूनी 7 दूनी 14 का 4, ठीक है। हासिल कितना? 1 और 2 का 2 और 1 3, 34 पॉइंट आ जाएगा, और माइनस कितना? 30 और बराबर x। तो कितना आया? जब 30 में से 34 में से 6, 34.6 में से 30 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 4.6। तो 4.6 इसका मान x का। तो ये आपका आ चुका है ए विकल्प। 4.6 आपका x का मान आ चुका है, ठीक है। इत्मीनान से यहाँ से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जो है ना दोबारा से फिर करके देखना आराम से, फिर सवाल पढ़ो, क्योंकि सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखो। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। यह है, आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट गया जो पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर हो तो तली से कितनी ऊंचाई पर ये पेड़ टूटा है। बस अब तो आंसर का पता चल गया। अब तो ला दो, 4.6 तुम्हें पता चल गया। साम दाम दंड भेद लगाओ कैसे न कैसे करके, परंतु ये मत कर देना कि 4 में 0.6 जोड़ के 4.6 आ गया, ठीक है। देखिए सीधी सीधी बात है, ये वो पेड़ है, मान लीजिए यहाँ से टूटा है ये, तो ये वाला भाग जो है यही टूट कर गिरा होगा यहाँ से। तो ये कितना होगा? 10 माइनस x, और ये कितना होगा? x। जब भी तो जोड़ेंगे तब पूरा हो जाएगा आपका 10। ये जो कोण है वो कितने का है? 60 डिग्री का।
ये 90 डिग्री का है, 30 का मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास 60 डिग्री और 30 का मतलब क्या होता है 90 का, हमारा 90 डिग्री का मान होता है 2 और 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर इसका मान कितना दे रखा है, ये हमारा है 90 डिग्री का, तो इसके सामने रख दो 10 - x। 60 डिग्री का कितना है x, बस यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 10 √3 माइनस के 3 सॉरी x √3 क्या हो जाएगा x √3, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा 2x प्लस के x √3 बराबर 10 √3, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 10 √3 और ऊपर 2 प्लस के √3, सही में से नीचे ऊपर नीचे गुणा करो 2 माइनस √3 और नीचे आपका 2 माइनस √3, तो यहाँ से तो 1 बचेगा क्योंकि 2 का वर्ग 4 करेंगे, a² - b² का फॉर्मूला खोल दिया है। तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 20 √3 माइनस के 10 ये है और √3 30 तो 30 हो जाएगा, ठीक है x बराबर। अब 20 रूट का मान कितना था √3 का 1.73 माइनस कितना घटाना है 30, तो इसका मान जो आएगा वो कितना 7 दूनी 34 3 दूनी 6 यानी कि 34.6 माइनस के 30 तो बराबर कितना 4.6, बस आ गया आंसर। और यही हमारा जो है ए विकल्प है। बस इतना करना था। एक दो क्वेश्चन ही ऐसा होता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है आपका, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। करो जल्दी इसको फुर्ती के साथ। चलिए 31वां क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है 31वां भी। उस भवन की चोटी से एक 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी और पद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी। उस भवन की चोटी से एक 40 मीटर ऊंची मीनार का पद और अच्छा, तो ये भवन है, ये भवन है, हमें नहीं पता भवन क्या है कितना ऊंचा है, ठीक है, हमें यही चाहिए। तो ये मीनार है, ये क्या है मीनार है बेटा। तो इसकी चोटी से इसके मतलब क्या है भवन की चोटी से 40 मीटर ऊंची 40 मीटर ऊंची मीनार, ये 40 मीटर है यहाँ तक चोटी और पद का अवनमन कोण 30 डिग्री, तो ये तो कितना है आपका 30 डिग्री, ये तो आ गया 30 डिग्री। और अवनमन कोण कितना, पद से अवनमन कोण अच्छा दोनों अवनमन कोण है 30 के। ये देखो ये तो एक अवनमन कोण बनेगा 30 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा 30 का। एक जो है वो कितना है 60 का, ये बन गया 60 का। बस ऐसा मान के चलिए ये 60 का है, बस सिंपल है, इसके सिवा कुछ है नहीं। तो √60 का मतलब कितना है, ये 60 है, ये क्या है आपका 30, ये 30। तो पहले आधार निकाल लो यहाँ से। तो क्या है √3 का मान कितना है 40, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 40 √3, ठीक है भाई। तो ये वाला आधार कितना आ जाएगा, अभी से तोड़ लो, यहाँ पर इसका मान कितना आ गया है 40 √3, ठीक है। ये 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, तो ये 60 का मान आ गया है, 60 का मान आ चुका है, यानी कि √3 का मान जो है सॉरी ये 40 बटे √3 है, ठीक है। तो √3 का मान आया है 40 बटे √3, तो बटे में कितना आ जाएगा 3, 1 का बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 बटे 3, ये आ जाएगा 40 बटे 3। ठीक, अब ये तो आ गया है 40 √3, 40 √3 ये वाला भाग इसका, इतना। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ चुका है 40 √3, 40 बटे 3, और ये पूरा है 40, तो 40 में से माइनस 40 बटे 3 घटाएंगे, 4 × 12 है 120 माइनस 40 बटे 3, तो यहाँ तो 80 बटे 3 आना चाहिए, और 80 बटे 3 तो कोई विकल्प है ही नहीं। तो कोई ना कोई सवाल में मिस्टेक हुई है, एक बार देख लेते हैं सवाल को अच्छे से, क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं।
उस भवन की चोटी से एक 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी और पद। भवन की चोटी से एक 40 मीटर ऊंची मीनार, 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी और पद से अवनमन कोण पद से अवनमन कोण दे रखे हैं, तो इसको निकालिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। समझ गए नहीं? देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक भवन की चोटी से एक 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी और पद अवनमन कोण। भाई ये ऐसा हो सकता है, ये है, ठीक है, कुछ ऐसा तो हो सकता है, ये 30 डिग्री का कोण है और ये कितने का हो सकता है, ये 60 डिग्री का, तो ये 60 का हो गया। ठीक है, अब हम इतना तो लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो भवन की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, वो है आपका 40 मीटर पूरा। तो हमें ये निकालना है, बस ये वाला भाग निकालना है। चलिए ये भी ठीक है। अगर हम इसको x मान लेते हैं और इसको ये निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 40 माइनस x, 40 माइनस x मान लेते हैं। ठीक है, ये कितने का मान है, ये x 60 का मान है, ये कितने का मान है, 60 का, रूट x। तो रूट x का मान है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, x बटे रूट 3। तो हम इस जगह 30 होगा, तो यहाँ क्या आ सकता है, x बटे रूट 3 आ जाएगा, x बटे रूट 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब अगर x रूट 3 60 का मान है, ठीक है, तो क्या है, रूट 3 का मान है आपका x बटे रूट 3, तो 1 का मान आ जाएगा x बटे 3, x बटे 3। और x बटे 3 बराबर हमें क्या दे रखा है, x बटे 3 बराबर हमें दे रखा है, x बटे 3 बराबर हमें दे रखा है 40 माइनस x। तो 3 जगह गुणा करेगा, x बराबर 3 चौक 12 120 और माइनस के 3x, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 4x बराबर कितना आ जाएगा 120। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 तिया 12, 30 आ चुकी है। तो ये तो आ गई है 30। ठीक है, ये तो आ चुकी है आपकी, यानी कि 3 इधर x हो जाएगा 420, x 40 से माइनस x दे रखा है, तो रूट 3 तो 3 बराबर कितना दे रखा है, ये 3 चौक 12 120 और 3x उधर जाकर हो जाएगा 4x, 4 से कितना 3 आएगा x का वैल्यू, तो ये आ गई 30। x की वैल्यू पूछिए, 30 आ गई। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30 आ चुकी है, क्योंकि ये अगर यहाँ तक 30 हो जाएगा भवन, तो ऊपर वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आपका आ गया है 30। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन क्या है हमारा, और अंतिम क्वेश्चन क्या है, यह है मतलब 1.5 ऊंचे एक व्यक्ति के एक मीनार से 28.5 मीटर दूरी पर सीधा खड़ा है। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 27 मीटर, 30 मीटर, 28.5 मीटर, इनमें से कोई नहीं। करो इसको अच्छे से। ठीक है दोस्तों, और यही जो है आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन जो है आज आपका होमवर्क है, क्योंकि हम आपको एक क्वेश्चन जो है होमवर्क देते हैं। आपको कमेंट्स बॉक्स में जो है आप इसको दे सकते हो हमें जवाब। ठीक है, और हम सबका रिप्लाई करेंगे जिसका भी जवाब इसमें आएगा। ठीक है बच्चा, तो ये क्वेश्चन इसे करके जो है ना अच्छे से जो है कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब दे देना। ठीक है, तो अपनी जो है क्लास को हम यहाँ ही रोकते हैं, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें और भी काम रहता है कुछ थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में अपनी इसी तरीके की धुआंधार क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।